तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्ट। सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन सॉल्ट फॉर्म, सॉल्ट तब फॉर्म होते हैं जबकि हम किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं। तो इसका H प्लस इसके OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया NaOH, इसकी रिएक्शन यदि हमने HCl से करवा दी तो यहाँ पर देखिए इसका H प्लस आयन इसके OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेता है? वाटर। और ये Na प्लस और ये Cl माइनस मिलकर क्या बना लेता है? NaCl। सॉल्ट को ये फॉर्म कर लेता है। देखिए सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है? सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच कंटेन अ पॉजिटिव आयन, जिसको आप केटायन भी बोलते हैं, अदर देन H प्लस आयन एंड अ नेगेटिव आयन, जिसको आप एनायन बोलते हैं, पर वो एनायन अदर देन OH माइनस आयन होना चाहिए। मतलब जैसे यदि मैं लिख रही हूं फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा Na2SO4, तो देखिए उसमें जो पॉजिटिव आयन है Na प्लस वो अदर देन H प्लस है और जो नेगेटिव आयन है वो अदर देन OH माइनस आयन है। देखिए इसमें H प्लस आयन जो केटायन है उस केटायन में H प्लस नहीं होना चाहिए और जो एनायन है मतलब जो नेगेटिव आयन है वहां पर भी क्या नहीं होनी चाहिए? OH माइनस आयन नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब एक साथ सेटिस्फाई होती है, मतलब प्लस के फॉर्म में H प्लस ना हो और माइनस के फॉर्म में OH माइनस आयन ना हो, तब वो क्या कहलाता है? सॉल्ट कहलाता है। जैसे मैंने लिखा NaOH मैंने लिखा तो इसमें Na प्लस बना। अब यहाँ पर ठीक है H प्लस तो नहीं है लेकिन OH माइनस आयन तो है इसमें, तब ये सॉल्ट नहीं होगा, तब ये बेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा HCl, तो HCl में ये H प्लस और Cl माइनस है, तो देखिए OH माइनस आयन तो नहीं है पर एज अ केटायन H प्लस तो है इसमें, तभी एसिड हो जाएगा, फिर ये सॉल्ट नहीं होगा। जब ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती है तभी वो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो सॉल्ट के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे फर्स्ट लिखा मैंने K2SO4, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ K2SO4 and A2SO4, CaSO4, MgSO4, CuSO4 और लिखा मैंने जैसे NaCl, KCl, MgCl, ACl3 और लिखा जैसे NaNO3। अब देखिए बने कैसे, ये एक सॉल्ट है तो ये किसी एसिड और बेस की रिएक्शन से बना होगा। तो हमें ये पता करना है, आप सॉल्ट को देखकर बता सकते हैं कि वो किस एसिड और किस बेस से बना हुआ है। कैसे देखिए, जैसे ये K2SO4 है ना, तो इसके पहले अभी जो मैंने रिएक्शन लिखी थी उस रिएक्शन में मैंने क्या लिखा था? NaOH, और इसकी रिएक्शन मैंने HCl से करवाया था और क्या फॉर्म किया था मैंने? NaCl प्लस H2O को फॉर्म किया था। तो ये हमारा सॉल्ट है। इस सॉल्ट में देखिए आप कि ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन कहाँ से आया है? बेस से आया है। मतलब बेस हमको क्या देता है? केटायन देता है, हमको पॉजिटिव आयन देता है। और जो नेगेटिव पार्ट होता है सॉल्ट का वो कहां से आता है? वो एसिड से आता है। तो मतलब एसिड हमको क्या देता है? एसिड हमको एनायन देता है, नेगेटिव आयन सॉल्ट के अंदर कहां से आता है? किसी एसिड से आता है। तो देखिए SO4 लिखा हुआ है, इस नेगेटिव आयन में K2SO4 किससे मिलकर बना हुआ होगा? K प्लस और SO4 2 माइनस। तो इसमें SO4 नेगेटिव है, देखिए ये ऐसा है K प्लस एंड SO4 2 माइनस है, तो ये नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट हमारा कहां से आता है? किसी एसिड से आता है। और किस एसिड में? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारे, H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो SO4 किसके पास है? H2SO4 के साथ। मतलब ये SO4 किससे आया है? H2SO4 से। और जो हमारा बेस है उसमें बेस से आता है केटायन, तो ये किस बेस से आया होगा? KOH से। कुछ कॉमन बेस जो होती है NaOH, KOH, CaOH टेकन ट्वाइस, ये होती है बेस। तो जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे
जैसे आपने KOH प्लस H2SO4 की रिएक्शन करवाया, तो देखिए यहाँ पर ये OH और यहाँ से ये H कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर ये क्या फॉर्म कर लेगा, H2O, और ये K और ये SO4 मिलकर क्या बना लेगा, K2SO4 बना लेगा। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्म होगा। इसके बाद ये देखिए इसका पॉजिटिव पार्ट कहाँ से आता है, बेस से, तो बेस क्या रही होगी, Na के लिए बेस क्या हो जाएगी, NaOH, और SO4 ही दिया है तो ये तो एसिड, इसमें H2SO4 ही होगा। इसमें भी नेगेटिव पार्ट SO4 है, मतलब H2SO4 एसिड से आया है। बेस कौन सा होगा इसमें, CaOH टेकन है। इसके बाद MgSO4 है, तो इसमें इसका नेगेटिव पार्ट भी कहां से आया होगा, इसी एसिड से, और Mg, तो Mg का बेस होगा MgOH टेकन ट्वाइस। बेस कौन से कंपाउंड होते हैं, जिनमें OH होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं MgOH। कॉपर सल्फेट में देखिए ये एसिड तो H2SO4 होगा, और यहाँ पर या तो ये किससे बना हुआ होगा, या तो ये CuO ऑक्साइड से बना हुआ होगा, या फिर ये CuOH टेकन ट्वाइस से ये बना हुआ होगा। ऐसे यहाँ पर भी ये NaO, मतलब मेटल का जो ऑक्साइड होता है ये भी तो बेसिक नेचर का होता है। सेम हमने एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो भी बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये भी सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है और ये भी सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है, तो ये दोनों भी हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पर CaO भी हो सकता है, ऐसे यहाँ पर K2O भी हो सकता है, Na2O लिखना था, सॉरी मैंने NaO लिख दिया, तो Na2O भी हो सकता है, K2O भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है ऐसे। इसके बाद KCl है, तो इसमें K पॉजिटिव है, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगी, KOH, और Cl किसमें होता है, किस एसिड में, HCl। ऐसे Cl कहाँ से आया होगा, HCl से, MgOH टेकन ट्वाइस से। इसकी आप रिएक्शन करके देखिएगा पेपर पर। ऐसे ही Al किससे आया होगा, AlOH टेकन थ्राइस से। एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें भी ये HCl से मिलकर बना हुआ। ये NaNO3 के लिए आप देखेंगे तो Na किसी बेस से आया होगा, मतलब कि NaOH से, और NO3 किसमें, किस एसिड में होता है, HNO3। तो जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा। इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स हैं, Na2CO3, CaCO3, NH4Cl, ZnSO4। इसके लिए भी आप एसिड बेस बता सकते हैं। देखिए केटायन कहां से आता है, किसी बेस से, तो Na का बेस क्या होगा, NaOH। CO3 किस एसिड में होता है, कार्बोनिक एसिड में होता है, H2CO3 में क्या होता है, CO3। तो जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, H2CO3 प्लस NaOH की रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर ये फॉर्म कर लेगा। देखिए ये यहाँ से ये H और ये OH मिलकर तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पर वाटर बनाएंगे, प्लस सॉल्ट जो बनेगा वो क्या होगा, Na2CO3। ये सॉल्ट है। ऐसे इसमें CaOH टेकन ट्वाइस बेस रहा होगा, और CO3 मतलब H2CO3 से ही आया है। NH4Cl में देखिए NH4 ये आपका केटायन है, NH4OH ये आपका केटायन है। इसकी रिएक्शन जब आप किससे करवाएंगे, ये आपका एनायन है, किसी एसिड से, मतलब HCl से करवाएंगे, तो यहाँ पर अमोनियम का बेस क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसकी रिएक्शन जब आप HCl से करवाते हैं तो ये OH और ये H मिलकर तो माइनस H2 वाटर निकल जाएगा और NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ऐसी Zn के लिए ये जिंक ऑक्साइड या फिर Zn और OH टेकन ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना हुआ होगा, और एसिड क्या होगा, H2SO4। तो ऐसे ये सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। देखिए ये सॉल्ट को कैसा बोला जाता है, जैसे ये यदि यहाँ पर आपको सल्फेट सल्फेट सल्फेट, यदि मैंने 3 कंपाउंड लिख दिया, जैसे मैंने लिखा K2SO4, Na2SO4, और यदि मैंने लिखा CuSO4, ZnSO4, तो इसमें जो कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, सल्फेट।
तो आप इसको क्या बोलेंगे कि किसका सॉल्ट है, ये सल्फेट का सॉल्ट है, ये सल्फेट सॉल्ट है। यदि मैंने लिखा KCl लिखा, मैंने NaCl लिखा, MgCl2 लिखा और ACl3 लिखा, तो इसके लिए आप क्या बोलते हैं कि ये किसका सॉल्ट है, इसमें आपको कॉमन क्या लिख रहा है, Cl, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये किसका सॉल्ट है, ये क्लोराइड सॉल्ट। यदि जैसे लिखा हुआ है NaNO3, जैसे लिखा हुआ है KCl, जैसे लिखा है K2SO4 या फिर लिखा हुआ है KNO3, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, K, तब आप क्या बोलेंगे किसका सॉल्ट है, पोटेशियम का सॉल्ट। ठीक है, यदि इसकी जगह क्या लिखा हुआ होता, Na लिखा हुआ होता, तब आप क्या बोलते हैं किसका सॉल्ट है, ये सोडियम के सॉल्ट है। ठीक है, तो ऐसे ये आपको क्यों बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि कभी कभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो बुक में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि रिएक्ट विथ क्लोराइड सॉल्ट, रिएक्ट विथ सल्फेट सॉल्ट, इसीलिए ये टर्म होती है, तो आपको समझा दिया गया है बुक में। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, तो सॉल्ट 4 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट और एक होता है मिक्स्ड सॉल्ट। बनेंगे ये ऐसे ही कि आप एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट बनेंगे सॉल्ट ऐसे ही, लेकिन ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे नॉर्मल सॉल्ट जो है वो तो जैसे आपने एसिड लिया H2SO4, तो इसमें कितने हाइड्रोजन आयन है, H प्लस आयन है, 2H प्लस आयन। तो यदि ये दोनों H प्लस आयन को आप जिस भी बेस से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये जो बेस है इसका कीटायन इसके H प्लस आयन, मतलब इसके दोनों H प्लस आयन को जब ये यहां से क्या कर देगा, रिमूव, तब वो क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2O को फॉर्म करेगा। लेकिन यदि वो इसके एक H प्लस कोई, सेकेंड कंडीशन, यदि वो इसके एक H प्लस कोई रिमूव करता है, तब वो क्या बनाएगा, NaHSO4। देखिए अभी यहाँ पर Na2 क्यों है, क्योंकि एक Na ने इसके एक H प्लस को बाहर किया, फिर दूसरा NaOH के मॉलिक्यूल में से दूसरा Na ने इसके दूसरे H प्लस को बाहर किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए क्या आया, Na2SO4 यहाँ पर आया। ठीक है, लेकिन यदि वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तब उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बच जाएगा, HSO4 बचेगा। ये H प्लस को तो इस Na ने क्या कर दिया यहाँ से बाहर, मैं तब की कंडीशन बता रही हूँ जबकि एक ही हाइड्रोजन आयन का रिप्लेसमेंट होगा। तो इस Na ने इस H प्लस को रिमूव कर दिया, अब इसके पास क्या बचा, HSO4 माइनस बचा। तो ये यहाँ पर इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, Na प्लस के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, NaHSO4 बन जाएगा। ये तब की कंडीशन है जबकि एक ही Na इसको रिप्लेस कर, लेकिन यदि कंप्लीटली दोनों हाइड्रोजन आयन को वो रिप्लेस कर देगा तब क्या बनाएगा, Na2SO4। तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे उनको आप बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट, जिसमें कि कंप्लीट हाइड्रोजन आयन का क्या हो जाए, रिप्लेसमेंट हो जाए, तो वो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिया H2SO4, HCl, H2CO3, HNO3, CS3COOH, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, और हम देखते हैं कि इससे सॉल्ट कौन सा बनेगा। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इसमें आपको कितने दिख रहे हैं, तो यदि नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म होता है, मैं उसी के एग्जांपल लिख रही हूँ नॉर्मल सॉल्ट, तो यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है Na2SO4 बन सकता है, K2SO4 बन सकता है, Al2SO4 टेकन थ्राइस बन सकता है। ठीक है, MgSO4 बन सकता है, ZnSO4 बन सकता है, ETC बहुत बन सकता है। HCl में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 1। H2CO3 में कितने हैं, 2। HCl का देखते हैं पहले, इसमें 1 है, तो इससे क्या क्या बन सकते हैं, इससे NaCl, KCl, MgCl2, AlCl टेकन थ्राइस, ये सब बन सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट होंगे ये सब, उसके एग्जांपल लिख रही हूँ। H2CO3 इसमें दो हाइड्रोजन आयन है, तो इससे क्या बन सकता है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा, तो इससे बनेगा Na2CO3, MgCO3,
CaCO3 ये बन सकते हैं, ठीक है। ZnCO3, HNO3 में रिप्लेसेबल आयन कितने, 1, तो 1 ही, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा NaNO3, KNO3, etc. CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये है नाइट्रिक एसिड और ये हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एसिटिक एसिड में भी 1 रिप्लेसेबल आयन है, तो इससे जो सॉल्ट बनेंगे वो क्या होंगे, CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, NH4 इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट, etc. ये सब इससे फॉर्म होते हैं, ठीक है। और एक और ले लीजिए, जैसे CH3COK इसको बोलते हैं पोटेशियम एसीटेट, ये सब इससे बनेंगे। और ये सब किसके एग्जाम्पल है, नॉर्मल सॉल्ट के एग्जाम्पल, जबकि कंप्लीट क्या हो, रिप्लेसमेंट हो H+ आयन का। अब एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जिनमें कि एक H+ आयन हो, सॉल्ट तो हो, प्लस सॉल्ट में क्या प्रेजेंट हो, एक H+ आयन भी प्रेजेंट हो, तब आप उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वही NaOH की रिएक्शन आपने यदि H2SO4 से करवाई और यदि एक ही H+ आयन रिप्लेस हुआ, उस कंडीशन में क्या बनेगा, NaHSO4 बनेगा और इसके साथ वाटर बनेगा। तो देखिए ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है NaHSO4 एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि जब आप इसको वाटर में डालेंगे, जैसे आपने NaHSO4 को वाटर में डाला, तो वाटर में डालने के बाद ये किसको प्रोड्यूस कर देगा, ये H+ आयन को प्रोड्यूस कर देगा और क्या बनेगा, Na+ बनेगा और क्या बनेगा, प्लस SO4 2- आयन बनेगा, ठीक है। ये जो H+ है इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। मैंने बताया था ये जो H+ आयन है ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, तो ये किस स्टेट में रहता है, जैसे ही आप किसी भी सॉल्ट को या किसी भी एसिड को वाटर में डालेंगे, तो वाटर में डालने पर ये क्या करेगा, तुरंत वाटर के साथ ये कंबाइन कर जाता है, ये H2O जो है वो इस H+ आयन के साथ और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+। तो आप H+ लिखे, H3O+ लिखे, एक ही मतलब है, हाइड्रोनियम आयन बनाए। अब ये सॉल्यूशन किसके जैसे बिहेव करेगा, सॉल्ट का तो सॉल्यूशन है पर ये एसिड के जैसे बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें H+ आयन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। ये जो एसिडिक सॉल्ट होता है इसकी आप फर्दर रिएक्शन किसी बेस से करवा देंगे, जैसे ये NaHSO4 है, इसका आप यदि फर्दर न्यूट्रलाइजेशन करवाएंगे, मतलब किसी बेस से रिएक्शन करवाएंगे, तो उस कंडीशन में इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और फिर ये क्या बनाएगा, ये Na2SO4 बनाएगा और साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं ये कन्वर्ट हो सकते हैं इसमें नॉर्मल के। और एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इसके एग्जांपल है KHSO4 और एग्जांपल है जैसे CaHSO4 टेकन ट्वाइस, etc. इसका भी हम ऐसा टेबल बना के ही देख लेते हैं। एसिडिक सॉल्ट के लिए हमने एसिड लिया H2SO4, H2 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इन्हीं में मोर देन 1 H+ आयन, तो एसिडिक सॉल्ट को यही फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए H2SO4 में 2 रिप्लेसेबल आयन है, यदि ये एक को ही रिप्लेस करेगा और एक को नहीं करेगा तो वो सॉल्ट में प्रेजेंट रहेगा, तो क्या सॉल्ट बनेगा, NaHSO4 अभी मैंने लिखा था, और क्या बनेगा, KHSO4 और बनेगा CaHSO4 टेकन ट्वाइस। यहाँ टेकन ट्वाइस क्यों आया, क्योंकि इस पर चार्ज 2+ का होता है ना। कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड में 2 रिप्लेसेबल आयन है, यदि एक को ही रिप्लेस करेगा तो ये बनेगा NaHCO3, KHCO3, MgHCO3 टेकन ट्वाइस, CaHCO3 टेकन ट्वाइस, ये बनाएगा etc. H3PO4 में देखिए इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 3, ठीक है।
तो यदि ये 1 को रिप्लेस करेगा तो 1 को रिप्लेस करने पर क्या बनेगा, Na और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया पर अभी इसके पास 2 है तो H2PO4 यदि एक को रिप्लेस करा। ऐसे ही पोटेशियम के साथ यदि एक को रिप्लेस करेगा तो ये बनेगा, यदि ये 2 को रिप्लेस कर देगा तब क्या बनेगा, Na2HPO4। 2 सोडियम में इसके पास पहले कितने थे, यहाँ पर H3 था, इसमें से 2 को किसने रिप्लेस कर दिया, Na, तो एक H बच गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा, K2HPO4। कैल्शियम का देखें तो CaHPO4 टेकन ट्वाइस। इसके बाद हम देखते हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कब फॉर्म होता है, देखिए बेसिक सॉल्ट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। बेसिक सॉल्ट, दिस सॉल्ट इज फॉर्म by the partial neutralization of base by an acid। जब किसी एक बेस का फॉर्म, तो ये भी वैसे ही होगा, एसिड प्लस बेस लेते हैं। यदि कोई आप ऐसी बेस लेते हैं जिसमें कि OH माइनस आयन क्या हो, एक से ज्यादा, देखिए यदि एक ही होगा, ये NaOH है, इसकी रिएक्शन आप HCl से करवा रहे हैं, इसमें एक ही OH है, तो ये एक को तो रिप्लेस करेगा, तो पूरा के पूरा रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया OH माइनस आयन का। तो कंडीशन कब बनेगी बेसिक सॉल्ट की, जबकि वो कैसा बेस हो, जैसे CaOH टेकन ट्वाइस। ठीक है, इसमें आपको कितने बेस, इसमें आपको कितने हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, 2 हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहे हैं। उस कंडीशन में एक का रिप्लेसमेंट होगा और एक सॉल्ट में ही रह जाएगा, तब ये फॉर्म होगा। तो जैसे CaOH टेकन ट्वाइस, इसकी रिएक्शन सपोज जैसे आपने HCl से करवा दी, तो इसका CaOH ऐसे होंगे, इसमें CaOH और ये CaOH 2 है, और यहाँ से क्या बने H प्लस और Cl माइनस। तो ये H प्लस जो है, या ऐसा समझ लीजिए कि ये इसका जो ये माइनस आयन है, सिर्फ इसके साथ एक OH माइनस आयन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, CaOH बच जाएगा, तो क्या बनेगा CaOH, और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा ना। तो ये ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें कि एक हाइड्रोक्सिल आयन उसके सॉल्ट में भी प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इस कैल्शियम की जगह मैं कॉपर भी ले सकती हूँ, जैसे मैंने कॉपर लिया है, इसकी रिएक्शन मैंने HCl से करवाई, तो यहाँ पर क्या बना, CuOHCl। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर, बेसिक कॉपर क्लोराइड। एक OH माइनस है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर क्लोराइड। ये बनेगा और इसके साथ वाटर भी बनेगा। हाँ, लेकिन जैसे एसिडिक सॉल्ट क्या फर्दर, यदि आप किसी एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, किसी बेस से रिएक्शन करवाते हैं, तो बेस उसका न्यूट्रलाइजेशन कर देती है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल सॉल्ट में। ऐसे ही ये जो है CuOHCl जो है बेसिक कॉपर क्लोराइड, इसका आप फर्दर यदि किसी एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो अब फिर से ये क्या करेगा, इसके दूसरे हाइड्रोक्सिल आयन को रिप्लेस कर देगा और CuCl2 बन जाएगा, ये नॉर्मल सॉल्ट और इसके साथ वाटर बनेगा। तो मतलब यदि आप बेसिक सॉल्ट का फर्दर यदि किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और वो नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नॉर्मल सॉल्ट है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे तो एक तो यही होगा CuOH NO3, PbOH NO3, और होते हैं जैसे PbOH Cl, EPC। ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिक्स्ड सॉल्ट क्या। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, द सॉल्ट कंटेनिंग मोर देन 1 cation और more than 1 anion are called mixed salt। देखो जैसे ये Ca, इसके साथ यदि OCl और Cl माइनस आयन यदि प्रेजेंट है, तब देखिए इसमें 2 Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, एक तो Ca प्लस, मतलब केटायन तो इसमें 1 ही है, लेकिन एनायन इसमें कितने हैं, 2। एक तो क्लोराइड है और एक ऑक्सी क्लोराइड है, OCl माइनस,
दो माइनस आयन इसमें प्रेजेंट है, तब आप इसको क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्ट को आप बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब ये है उसमें कि या तो उसमें मोर देन वन केटायन हो जाए या मोर देन वन एनायन हो जाए। जैसे NaKCO3 है, इसमें देखिए मोर देन वन केटायन, ये CO3 के साथ मोर देन वन केटायन जुड़े हुए हैं, एक तो पोटेशियम है और एक क्या है, सोडियम। दोनों सोडियम के आइटम होते हैं, यदि ये ऐसा हो जाए Na2CO3 हो जाए तब आप इसको नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन अभी इसमें एक केटायन किसका है, सोडियम का, और दूसरा केटायन किसका है, पोटेशियम का, तब आप इसको बोलते हैं मिक्स्ड। जैसे इसमें देखिए एक तो क्लोराइड और एक ऑक्सीक्लोराइड, दो इसमें अलग अलग क्या है, केटायन ना, सॉरी एनायन, तब आप इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट। और एग्जांपल्स हैं NaNH4 HPO4, ये नेक्स्ट एग्जांपल है इसका। देखिए इसमें भी दो केटायन, एक तो सोडियम है और दूसरा अमोनियम, दो केटायन, और ये तो इसका एनायन का पार्ट है। तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, मिक्स्ड सॉल्ट का। मिक्स्ड सॉल्ट के बाद एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट के 5 टाइप होते हैं, एक डबल सॉल्ट भी होता है। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं, देखिए जब इक्विमोलर कंसेंट्रेशन, जब इक्विमोलर रेशो में यदि दो सॉल्ट अटैच हो जाए, जैसे कि K2SO4 इंटू Al2SO4 टेकन थ्राइस, ये देखिए इसका एक मोल और इसका एक मोल, इक्विमोलर का मतलब ये, इक्विमोलर रेशियो मतलब कि यदि इसके दो मोल है तो इसके भी दो मोल होने चाहिए। तो ऐसी जगह इक्विमोलर मतलब इक्वल रेशियो में जो दोनों सॉल्ट क्या होता है, साथ में अटैच हो जाते हैं। जैसे इसका यहाँ पर 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल साथ में अटैच हो जाता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, फिर आप ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि बहुत फेमस एग्जांपल है मोहर सॉल्ट है, पोटाश एलम है, फेरिक एलम है, ये सब इसके एग्जांपल्स। जैसे ये जो एग्जांपल लिखा हुआ इनटू 24H2O हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 24H2O इसके साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में अटैच होते हैं, और इसको आप बोलते हैं पोटाश एलम। पोटाश एलम, वो जो फिटकरी होती है ना, उसी को बोलते हैं पोटाश एलम, उसका ये फॉर्मूला होता है। पोटेशियम, पोटेशियम इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका नेम कैसा होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको ही बोलते हैं पोटाश एलम, पोटाश एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर है फेरिक एलम, K2SO4 into Fe2SO4 taken thrice into 24H2O, इसको आप क्या बोलते हैं, फेरिक एलम। और थर्ड है मोहर सॉल्ट, FeSO4, मोहर सॉल्ट क्या होता है, FeSO4 into NH4 taken twice SO4 into 6H2, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। तो ये हो गया हमारे क्या, डबल सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल। इसके बाद हम पढ़ते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट का पीएच क्या होता है। तो सॉल्ट का पीएच डिपेंड करता है, देखिए सॉल्ट का जो पीएच होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब सॉल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो किस टाइप के एसिड या बेस से मिलकर फॉर्म हुआ है। तो इसमें कंडीशन क्या है, फर्स्ट देखिए कि वो कब न्यूट्रल होगा, कब बेसिक और कब एसिड। यदि आपका जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल with pH value 7। तो देखिए यदि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर फॉर्म हुआ है तो वो सॉल्ट जो होंगे वो न्यूट्रल नेचर के होंगे और उनकी pH वैल्यू 7। जिसे आपने यहाँ पर लिया HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसकी रिएक्शन आपने KOH से करवाई, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये दोनों मिलकर जिस सॉल्ट को फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म होगा यहाँ से, बेस
कीटायन देती है तो K देगी, ठीक है। और एनायन एसिड से आता है एनायन वाला पार्ट, तो KNO3 यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ये फॉर्म होगा और साथ में वाटर फॉर्म होगा। एसिड बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये जो सॉल्ट होगा, ये सॉल्ट किस नेचर का होगा? न्यूट्रल नेचर का होगा। जैसे आपने ले लिया H2SO4, या सपोज जैसे आपने HCl लिया और इसकी रिएक्शन आपने NaOH से करवाई, तो यहाँ पर फॉर्म होगा NaCl, और ये सॉल्ट जो होगा इसका भी pH कितना होगा? 7 होगा। ये किस नेचर का होगा? न्यूट्रल नेचर का होगा, ठीक है, प्लस वाटर फॉर्म। तो इस कंडीशन में pH कितना होगा? pH वैल्यू होगी 7, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि यदि आपने सॉल्ट्स ऑफ strong acid and weak base, salts of strong acid and weak base are acidic in nature, acidic in nature, or are acidic with pH value less than 7, less than 7। इसके एग्जाम्पल देखिए। जब आप क्या करेंगे, सॉल्ट आपने क्या लिया? स्ट्रॉन्ग, और बेस आपने क्या लिया होगा? वीक। तो मैं एक वीक बेस को ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिया एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड को लिया, ये एक वीक बेस है। और स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने लिया, जैसे मैंने लिया HCl लिया, इसकी रिएक्शन करवाई तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहां से कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? AlCl3 फॉर्म होगा, प्लस वाटर रिमूव होगा। तो ये जो सॉल्ट होगा आपका, ये सॉल्ट किस नेचर का होगा? ये एसिडिक नेचर का होगा। इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया CuOH टेकन ट्वाइस, ये भी क्या है? एक वीक बेस है। इसकी रिएक्शन जब आपने की, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, वो भी वीक बेस होता है, और इसकी रिएक्शन H2SO4 से कर रहे हैं, तो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा CuSO4 प्लस H2। तो ये भी जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका pH कितना होगा? लेस देन 7 होगा, एसिडिक नेचर का होगा। इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आपने लिया ZnOH टेकन ट्वाइस को लिया, जिंक हाइड्रोक्साइड को लिया, और इसकी रिएक्शन यदि आपने H2SO4 से करवाई तो यहाँ पर CuSO4 फॉर्म होगा प्लस H2O फॉर्म होगा। या फिर आप ले लीजिए जैसे NH4OH ले लीजिए, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी HNO3 से या HCl से करवा दी आपने, तो ये क्या बनाएगा? NH4Cl बनाएगा, और साथ में क्या लिबरेट होगा यहाँ से? वाटर। तो इसका भी जो pH होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। इनके pH लेस देन 7। इसके बाद थर्ड हम देखते हैं सॉल्ट्स ऑफ, अभी आपने क्या लिया था? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। यदि आप क्या ले लेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो इनसे जो सॉल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। क्यों बेसिक नेचर का होगा? क्योंकि उसमें OH माइनस आयन ज्यादा होगा, ठीक है। तो उससे जो कंपाउंड बनता है वो भी किस नेचर, मतलब जो सॉल्ट बनता है वो भी किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का, विद pH वैल्यू मोर देन 7। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, जैसे आपने लिया NaOH, और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी एक वीक एसिड से, जैसे आपने करवा दी CH3COOH से, एसिटिक एसिड, विनेगर है, ये क्या है आपका? वीक एसिड। तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो सॉल्ट क्या बनेगा? यहाँ से दो आयन बनेंगे, एसिटेट आयन होगा एक जो कि नेगेटिव होगा, वो इसके पॉजिटिव से अटैच होगा, तो क्या बन जाएगा? CH3COONE, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम
एसीटेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये जो सॉल्ट बना है आपका, इसका पीएच कैसा होगा? ये किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा, मोर देन 7 होगा इसका पीएच। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपने लिया KOH, ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड भी कैसा होता है? वीक एसिड होता है। तो यहां पर जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? K2CO3, और साथ में वाटर बनेगा। तो ये जो K2CO3 होगा, पोटेशियम कार्बोनेट, ये भी किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। यहाँ पर जो पीएच वैल्यू होगी वो पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। तो ये था पीएच ऑफ सॉल्ट। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी यूजेस को देखेंगे। जैसे NaCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर है, और सोडा ऐश है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, मतलब कि बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही।